नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर एसडी यादव मैथ की परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसी श्रेणी में मैं आपको लेके आया हूँ चुनाव पर आधारित कुछ प्रश्न। जितने प्रश्न इस बुक में चुनाव के आधार पर हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 63 से। प्रश्न 63 में दे रखा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। आइए देखते हैं। कुल वोट हमको दे रखे हैं कितने, 104,000, 1,04,000। इसमें से 2% वोट अवैध हो गए। अगर 2% वोट इनवैलिड हो गए, इस बात का मतलब है कि 98% वोट वैलिड हो गए। यानी अगर मैं इस 1,04,000 का 98% निकाल दूं तो वो वैलिड वोटों की संख्या हो जाएगी। वैलिड वोट 98%। अब ये मेरे पास क्या आ गया, वैलिड वोट। ये आ गया मेरे पास वैलिड वोट। ये मेरे पास वैलिड वोटों की संख्या होगी। अब इन वैलिड वोटों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले हैं, यानी ये वैलिड वोट हो गए। अब इनका 55% जीतने वाले को मिले हैं, 55%। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, अब ये जीतने वालों के वोट हो जाएंगे, यानी विनर की वोट। अगली लाइन लिख दीजिए, इसको रख कर दीजिए। वैलिड वोट हो गए इतने मेरे पास, और विनर को कितने मिलेंगे, 10 इतने 98। परसेंटेज को हटाएंगे, इसकी जगह 100, और जीतने वाले को वैलिड वोटों का 55% मिला है, यानी 55 बटे में फिर 100। अब आप इसे हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस जीरो से इसे कैंसिल कर दीजिए। ऊपर मेरे पास बचा 55, 98 और 104। थोड़ा ऐसे और काट लीजिए। 5 दूनी 10, फिर यहाँ काटिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसे काटिए 49, 49 दूनी 98। अब हमारे पास बचा 104 गुणा 49 गुणा 11। जब आप इसकी गुणा कर रहे होंगे तो 56,056 आएगी, जो कि जीतने वाले को मिलने वाले वोटों की कुल संख्या होगी, यानी 56,056। और ये इस सवाल का सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 64। ये जो मेरा प्रश्न था वो 63 नंबर का था। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में हमसे कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो हमको बताना है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी। अच्छी बात है, हमको नहीं पता कितने वोट डाले गए थे, बस हमको ये पता है, हम ये मान लेते हैं कि कुल वोटों की संख्या 100 रही होगी। कुल वोटों की संख्या 100 रही होगी। जीतने वाले को 60% मिले हैं, 100 में से 60 मिले हैं। 100 में से 60 मतलब 60%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, जवाब आएगा 40%। बुक में कहा गया है कि जीतने वाला व्यक्ति 1600 वोटों से जीत गया, 1600 वोटों से जीत गया। अगर जीतने वाले को 60 मिले हैं, हारने वाले को 40, तो आप ये बताइए वो कितने वोटों से जीता। जवाब आएगा 20 वोटों से, 20 वोटों से। 20% कह दीजिए। तो 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1600। हमसे पूछ रहा था कुल वोट कितने होंगे। अब देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, लेकिन हम 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकालिए, हमें 100% निकालना है। तो इस 20 को 100 बनाने के लिए क्या करूं,
गुणा 5 कर दूं, 20 पंजे 100। जब मैंने यहाँ गुणा 5 किया है तो फिर आप यहाँ भी गुणा 5 कर दीजिए, 16 पंजे 80, और इसके आगे 2 जीरो थे यहाँ लगा दीजिए, यानी कुल वोट मेरे कितने हो जाएंगे 8000। इस तरह से आप इसका आंसर आसानी से मार्क कर सकते हैं, वरना आपको करना पड़ता कि 1% बराबर 1600/20, फिर आप इसे काटते, फिर 1 की वैल्यू निकालते, फिर 100 की निकालते, तो उसमें थोड़ा समय लगता। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि वो आंसर 100 का मल्टीपल हो तो आप आसानी के साथ उसे इस तरह कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में हमसे कहा गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ये बहुत ही आसान सवाल है। हम फिर मानेंगे कि टोटल वोट हमारे पास कितने थे 100। इस बार अगर हारने वाले को 40 मिले हैं तो जीतने वाले को सीधी सी बात है 60 मिले होंगे, तभी तो 60 40 100 होंगे। अब ये देखिए, वो पूछ रहा था, वो कह रहा था कि हारने वाला है वो कितने वोटों से हार गया 298 वोटों से, लेकिन हमारे हिसाब से कितने वोटों से हारा है 20 वोटों से, यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 298। टोटल वोट बता पूछ रहा था मुझसे, तो टोटल वोट हमें बतानी है। इस 20 को 100 कैसे बनाएंगे 5 से गुणा करके, तो 20 पंजे 100, तो 298 की आप 5 से गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 ने 45, 45 और 4 49 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कुल वोट कितने थे 1490। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में हमसे कहा गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार को 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित किया जाता है। तो कह रहा है चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। एक को मिल रहे हैं 63% और दूसरे को 650, एक को 63% मत मिल रहे हैं और वो उम्मीदवार 650 वोटों से जीत जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या बतानी है कितनी होगी। यानी टोटल वोट हमारे पास थे 100, एक उम्मीदवार को 63% वोट मिल रहे हैं, यानी ये जीत रहा होगा विनर है। तो दूसरे वाले को हमारे पास कितने मिल रहे होंगे 37%। अगर जीतने वाले को 63 मिल रहे हैं तो हारने वाले को 37 मिल रहे होंगे, यानी ये लूजर है। अब जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, जीतने वाला जो है कितने वोटों से जीत गया, इसे जीतने वाले को 650 वोट मिल रहे हैं। यहां आप देख के बताइए कि ये कितने वोटों से जीता है। देखिए 13 से 7 गया 6 और 5 से 3 गया 2, यानी जीतने वाला 26 वोटों से जीत गया, जबकि बुक में दे रखा है कि जीतने वाले को 650 वोट मिल रहे हैं, यानी 26 यूनिट की वैल्यू कितनी है 650। हमसे इस बार ये नहीं पूछा गया है कि टोटल वोट कितने थे, हमसे पूछा गया है कि हारने वाले को कितने वोट मिले हैं। हारने वाले को वोट मिले हैं 37 यूनिट। या तो आप इसे हल कर लीजिए या फिर सीधे वैल्यू निकाल लीजिए 37 यूनिट की। तो आप कहेंगे कि 650 गुणा में 37 और बटे कितना 26। फिर आप थोड़ा इसे काटिए, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, यानी 50। दूसरे काटिए 25, अब 25 से इसकी गुणा कर दीजिए, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17, 25 की 75, 75 और 17 हमारा कितना हुआ 7 5 12 के 2, 7 1 8 और 1 9, यानी हारने वाले को 925 वोट मिलते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 67।
67 नंबर प्रश्न में हमसे कहा गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो पूछ रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। इससे ऊपर वाले सवाल में हमसे पूछा गया था कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, और इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी 100% की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। आइए देखते हैं। हम टोटल तो पहले ये मानेंगे कि टोटल जो वोट थे वो 100% थे। अगर एक व्यक्ति को 84 मिले हैं तो सीधी सी बात है दूसरे को 16 मिले होंगे, यानी ये व्यक्ति कितने से, ये व्यक्ति क्या है, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। तो हमको ये पूछा गया है, हमसे ये कहा गया है कि ये व्यक्ति जो है कितने वोटों से जीत गया है, ये व्यक्ति 476 वोटों से जीत गया है। 476 वोटों से जीत गया है। तो हम इसे देखेंगे कितने वोटों से जीता है। 14 से 6 गया 8 और 7 से 1 गया 6। हमारे हिसाब से ये 68 वोटों से जीता है, और बुक के हिसाब से ये जीता है 476 है ना, 476 वोटों से, 476 वोटों से। हमसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो एक बार इसे सॉल्व कीजिए। 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4, ये 2 बचे, 4 सत्ते 28, इसे काटिए। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 3 बचे मेरे पास, और 4 ने 36। 17 से एक बार पूरा चला जाएगा, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो फिर 100 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 700 होगी। इस तरह हम कहेंगे कि टोटल वोटों की संख्या 700 थी। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 68। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए, पढ़ने वाले वोटों की संख्या तो 100 रही होगी, और एक व्यक्ति को 38% वोट मिलते हैं 100 में से 38%। अगर इसे 38 मिलते हैं तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितने मिले होंगे, 8 2 10 और 6, दूसरे वाले को 62 मिले होंगे। सीधी सी बात है, अगर इसे 38 मिले हैं तो ये व्यक्ति 38% मत पाके हार गया और ये 62% मत पाके जीत गया। बुक में बोला गया है कि इस व्यक्ति को 7200 वोटों का, 7200 है ना, हाँ 7200 वोटों का नुकसान हुआ, मतलब ये 7200 वोटों से हार गया। तो ये कितने वोटों से हमारे हिसाब से हारा है, 62 में से 38 आप घटा दीजिए, 12 से 8 गया 4 और 5 से 3 है 2, यानी 24 वोटों से ये व्यक्ति हार गया। और 24 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7200। 24 की वैल्यू 7200 है और हम 1 की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो 24 से कम 24, 24 दिया 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 300 आ जाएगी। टोटल वोट उससे पूछना चाह रहा था, उसने कहा था वैलिड वोट, तो उसने ये कहीं कहा नहीं है कि वोट अवैध हो गए। इस बात का ये मतलब है कि 100% वोट वैलिड थे। तो 100% की वैल्यू उससे पूछी गई है, तो 100 इंटू 300, और आप पाएंगे 30,000 वोटों की कुल संख्या थी। इज दैट क्लियर? आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में हमसे कहा गया है, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 25 ने मत नहीं डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों के 75% थे। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं ये मान लूं कि कुल वोट एक्स रहे होंगे, कुल वोट एक्स रहे होंगे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 75% मतलब कितना हो गया, अगर मैं ये मान लूं कुल वोट एक्स थे और 75% ने वोट डाले, 75% मतलब कितना, 3/4, यानी हर 4 में से 3 व्यक्तियों ने वोट डाले हैं। तो कुल वोटों का 75%, अगर कुल वोट एक्स थे
तो 75% ने वोट डाले, मतलब इतने लोगों ने वोट डाले थे। अब इन जितने लोगों ने वोट डाले उनमें से 2% वोट अवैध हो गए। अगर 2% वोट अवैध हो गए तो इस बात का मतलब है 98% वोट वैलिड थे। 98% मतलब 98/100। आगे देखिए, आगे लिखा है एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। ध्यान से सुनिए, 2% अवैध हो गए, 98% वैलिड थे, यानी ये क्या है, वैलिड वोट। अब इन वैलिड वोट का 75% जो कि 3/4 होता है जीतने वाले को मिला है, और 75% इसका है कितना, वो 9,261 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कुल वोटों की संख्या कितनी है। इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। इसे 3 से काट लीजिए, या फिर ऐसे करिए 3 3 9, तो उसके लिए 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, यहाँ कितना होता है मेरे पास 26, तो ये जीरो लगाइए, उनकी संख्या पूरी कर चुकी है। और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ कितना होता है मेरे पास 9, तो 9 ने 81, ये 92 और ये 3 और ये 3, ये कैंसिल हो गया मेरे पास। अब मेरे पास संख्या बचती है 98। अब मैं इसे काटूंगा 7 से, देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 14 सत्ते 98, इसे काटिए। 7 एकम 7, 3 बचते हैं 32 हो गए, 7 चौक 28, 4 बचते हैं 49 हो गए, और 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटिए, कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, इसे 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी x बराबर अगर मैं निकालूं तो 21 गुणा 4 दूनी 8 और गुणा में 100, यानी x बराबर 21 अट्ठे 168 और डबल जीरो, यानी कुल वोटों की संख्या 16,800 होनी चाहिए। ये हमारे प्रश्न नंबर 69 का हल था। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर प्रश्न में हमसे कहा गया है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने वोट थे? देखिए ध्यान से सुनिए, अगर टोटल 100 वोट रहे होंगे और 8 ने वोट नहीं डाले, इस बात का मतलब 92 ने वोट डाले होंगे, और एक व्यक्ति को 48 मिल गए, किसका, कुल वोटों का। कुल वोट कौन से, जो पड़े थे 92। अगर एक को 48 मिले हैं तो दूसरे को 44 मिले होंगे। ये कितने वोटों से जीत गया, 4 से, और बुक के हिसाब से कितना, 1100। तो इसे थोड़ा सुंदर कीजिए, 2 दूनी 4, इसे काटेंगे आप 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 550, और काट लीजिए, या फिर मत काटिए, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 को 100 बनाने के लिए आप 50 से गुणा करेंगे, तो 50 दूनी 100, इसे भी आप 50 से गुणा कीजिए। तो 55 25 के 5 हासिल 2, 55 25 और 2 27, और ये 2 जीरो, यानी टोटल वोट जो थे वो 27,500 थे। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 71। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 71, जिसमें हमसे कहा गया है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 60,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी। यहां हम 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने हमको पहले ही दे रखा है कुल वोटों की संख्या 7500 थी, यानी टोटल जो वोट हमारे पास हैं वो कितने हैं, टोटल वोटों की जो संख्या है वो 7500 पहले दे रखी है। अब इसमें से एक उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए हैं, लेकिन कब, जब 20% वोट अवैध हो गए थे तब। तो पहले आप 7500 का 20% निकालिए। अगर 20% अवैध हो गए थे, या तो ऐसे निकालेंगे 7500 का 20%,
या फिर सीधे निकाल लीजिए कि 20% अगर अवैध घोषित हो गए तो इस बात का मतलब है 80% वोट वैध थे। इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 75 का 80% जब हम निकालेंगे तो 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 और 1 जीरो ये, यानी 6000 वोट हमारे पास वैलिड थे। ये वैलिड वोट हो गए 6000। अब इन 6000 में से 55% वोट जो है एक उम्मीदवार को प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने हुए ये पूछ रहा है हमसे। तो 6000 का देखिए, अगर इस एक को 55% प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को हमारे हिसाब से 45% प्राप्त हुए होंगे। या तो इसका 45% निकाल लीजिए आप, या फिर 55% सीधे 55% निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसका 45% निकाल दीजिए। जब इसका आप 45% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास बचेगा 60 गुणा में 45। और इसकी आप जब गुणा कर रहे होंगे तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, यानी 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 71 का सलूशन दिया। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 72 जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, आइए अब हम उसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 में हमसे कहा गया है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल मत 1,80,000 हैं जिसमें से 10% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं। तो पहले हम लिखते हैं टोटल वोट, यानी हमारे पास कुल वोट कितने हैं 1,80,000 कितने, इसमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी 90% वोट कैसे हमारे वैलिड है। क्योंकि अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो सीधे हम इसका 90% निकाल देते हैं। तो इस परसेंटेज से 2 जीरो हमारे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास बचा कितना 1800 और गुणा में 90। अब 1800 की और 90 की आप गुणा कर लीजिए, कितने आएगी 18 9 162 और उसके आगे 3 जीरो। इज दैट क्लियर। यानी इतने वोट हमारे पास कैसे हैं वैध हैं। अब इन वैध वोटों का 80% एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितना मिला होगा 20%। ऑब्वियसली बात है, अगर एक को 80 मिला है दूसरे को 20 मिला होगा, और दूसरे वाले का ही मुझसे पूछना चाह रहा है, तो इसका 20% हम लोग निकाल देंगे। परसेंटेज से फिर 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना मेरे पास 1620 और गुणा में मेरे पास फिर से 20। इसकी आप गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 छम 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 324 और इसके आगे 2 जीरो, यानी दूसरे उम्मीदवार को 32,400 वोट मिले होंगे। इस तरह से मैंने आपके एसडी यादव के चुनाव पर आधारित सभी प्रश्नों का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा कराया गया सलूशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होता रहूं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।